9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले देखिए ये संख्या रेखा बनाया हुआ है। यहाँ जीरो के इधर दाहिने तरफ में प्लस वाला नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होंगे, और जीरो से बाएं तरफ में निगेटिव नंबर होता है और बीच में जीरो न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो एक विशेष प्रकार की संख्या है। यहाँ इसमें देखिए प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? गिनती की वह संख्या जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? जब हम लोग गिनती को जीरो से शुरू करेंगे, जब शून्य से शुरू करेंगे तो वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये सारे जब शून्य शामिल हो जाए, प्राकृत संख्या में जीरो शामिल हो जाएगा तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्णांक में हमारा ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य का ये जो पूरा संग्रह है वो सभी पूर्णांक में आते हैं। जैसे -4 से शुरू है, इधर -5 -6 ऐसे और आगे जाएगा, इधर में 4 5 6 7 इधर जाएगा आगे की ओर, दोनों तरफ आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो ये सारे जो एक साथ में आ जाएंगे तो इनको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इसमें आगे देखिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसके कहेंगे? जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q 0 के बराबर नहीं होना है, यानी जो हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और P और Q जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब कि इसमें निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है, लेकिन Q केवल 0 नहीं होना है। और देखिए परिमेय संख्या यानी कि भिन्न वाला संख्या है, जिसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। तो किसी भी दो संख्या के बीच, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो जाएगा? अनंत। हम लोग बहुत सारा इनके बीच में परिमेय संख्या निकालें, इतना ज्यादा होगा कि हम लोग सबको निकाल भी नहीं सकते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी हम लोग उसको निकालेंगे। एक्सरसाइज करते हैं। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपसे पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ कह रहा है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लोग का है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/5, कुछ भी लिखेंगे तो इस तरह। यहाँ कंडीशन है कि Q को 0 नहीं होना है, यानी हर को 0 नहीं होना है। अंश में 0 होने से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। साथ में कहा है कि P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 जो भी है वो हमारा पूर्णांक में आएगा। निगेटिव नंबर भी पूर्णांक में आता है, 0 भी पूर्णांक में आता है। तो हमारा ये क्या है? एक पूर्णांक है और हर केवल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इनको इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोग परिमेय संख्या निकालने के लिए पीछे क्लास में भी सीखे हैं, 8 क्लास में भी सीखे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग तरीका से हम लोग निकालेंगे। इसमें क्या करना है कि यहाँ 6 कह रहा है, जितना कहेगा सबसे पहले तो करना है। यहाँ देखिए जैसे 3 और 4 के बीच में निकालना है तो इनका तो हर बराबर है, क्योंकि हर में कुछ नहीं है यानी 1 है। तो सबसे पहले हर बराबर करना है। यदि हर बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा उससे एक ज्यादा लेंगे और अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ 6 कह रहा है तो हम लोग 7 लेंगे और 7 से क्या करेंगे? 3/1 को 7 से ऊपर भी गुना करेंगे और 7 से नीचे भी, हमारा आ जाएगा 21/7।
दूसरा है 4/1, इसको भी 7 से ऊपर गुना करना है और 7 से नीचे भी गुना करना है। तो 7 चौक 28/7। अब इनके बीच में जो भी संख्या है उनको हम लोग लिख देंगे। इसीलिए देखिए 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, 28/7। देखिए ये तो संख्या हमारे पास दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था। इनके बीच में हम लोग को 6 परिमेय संख्या चाहिए था। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 निकल गया। बहुत आसान है, ऐसे निकालना है। जितना परिमेय संख्या निकालने कहेगा उससे एक ज्यादा लेना है और दोनों संख्या में ऊपर नीचे गुना करना है और उनके बीच की जितनी संख्याएं आए उन्हें लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ 5 निकालना है, 5 परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5 कह रहा है यानी 5 से एक ज्यादा 6 से हम लोग इसका, क्योंकि इन दोनों का भी हर बराबर है इसलिए हम लोग को कोई अलग से काम नहीं करना पड़ेगा। दोनों का हर बराबर है। यहाँ 5 परिमेय संख्या कर रहे हैं तो 5 से एक ज्यादा यानी 6 से हम लोग इनको ऊपर नीचे दोनों जगह गुना करेंगे। 6 गुना में ऊपर भी और नीचे भी आ जाएगा 18/30। यहाँ देखिए 4/5 है, इनको ऊपर भी 6 से गुना और नीचे भी 6 से गुना। 6 चौके 24 बटा में 6 पचे 30। अब 18 और 24 के बीच में जो भी संख्या है सबको हम लोग लिख देंगे। इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। तो ये 24/30 और 18/30 तो हमारा दिया हुआ ही है। इनके बीच में देखिए 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकल गया। ऐसे निकालना है, जितना भी कहेगा उससे एक अंक ज्यादा लेकर के अंश और हर दोनों के साथ में गुना करेंगे, दोनों अंक के साथ, और उनके बीच का जो संख्या होगा वो हमारा परिमेय संख्या निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए एक कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसा ना। तो इसमें प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये जितने भी प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, सत्य है, सत्य हो गया, क्योंकि हमारा जो पूर्ण संख्या हम लोग जो कहते हैं पूर्ण संख्या, उसमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का संग्रह होता है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य हो गया आपके आंसर में। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक में हमारा यहाँ माइनस वाला भी नंबर आता है और प्लस वाला भी आता है, जीरो भी आता है, जैसे 1 2 भी आएगा। इसमें देखिए प्रत्येक प्रत्येक में -4 भी है, -3 भी है, जो कि एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है ना। इधर आगे की ओर जाएगा, 0 से शुरू होता है, आगे की ओर बढ़ता है, वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। लेकिन पूर्णांक में तो निगेटिव नंबर भी होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ असत्य लिखना है। आंसर में आपका हो गया असत्य। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या
एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, यहाँ भी असत्य है। कैसे असत्य है? देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या में 1 2 3 4 भी आता है परिमेय संख्या, लेकिन 1/2 भी हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है, लेकिन 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए सभी जितने भी प्रत्येक परिमेय कह रहा है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी असत्य है।